जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने YouTube परिवार में। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम आज हमारी ये पहली क्लास होगी। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भारत का सामान्य परिचय। आइए हम देखते हैं। अगर हम स्टार्ट करने से पहले भारत का जो है सामान्य परिचय स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि भारत है क्या। हाँ, तो अगर हम बात करें, दिखाई तो पड़ रहा है ना? हाँ ठीक। भारत क्या है? ठीक, अगर हम बात करें तो भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है, या कह सकते हैं कि क्या है? भारत एक देश है। अगर हम बात करें तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? अगर हम बात करें तो भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो गणतंत्र कब हुआ था? तो फिर याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है, देश है। स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। और जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। आइए फिर हम आगे देखते हैं। अगर अब हम बात करें कि लोग भारत को जानते क्यों हैं, यानी कि भारत प्रसिद्ध क्यों है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत प्रसिद्ध क्यों है? अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग जो है क्या, सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ठीक, भारत सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें, यह शुरू से ही कला का केंद्र रहा है। ठीक, और शुरू से ही संस्कृत कल्चर का यहाँ से विकास हुआ है। और अगर हम अब इसकी बात करें तो जो है ये व्यापार का शुरू से ही केंद्र रहा है। व्यापार का केंद्र रहा है। ठीक, अब सबसे पहले आप एक काम करिए कि हमारे साथ में आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको याद करने में चीज़ें आसानी होगी। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप साथ में लिखते चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और साथ साथ में समझते चलिएगा। ठीक, अगर अब हम बात करें तो मानचित्र के आधार पर, अगर हम मानचित्र के आधार पर करें तो भारत को जो है हम 3 भागों में अध्ययन करते हैं। ठीक, 1, 2 और 3। अगर हम पहली बात करें तो क्या होगा? नॉर्थ इंडिया। पहला क्या होगा? नॉर्थ इंडिया। और दूसरा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और अगर हम अब तीसरे की बात करें तो क्या होगा? साउथ इंडिया। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो अब हम अगर मानचित्र के आधार पर बात करें तो मानचित्र के आधार पर हम जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? बताइए। ये देखिए, नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और लास्ट में हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया। तो अब हम मैपिंग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? ये ध्यान से देखिए, ये हमारा पार्ट है लद्दाख का। ठीक, ये हमारा लद्दाख हो गया। और ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। अब हम नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक साथ में पढ़ेंगे और साउथ इंडिया को अलग पढ़ेंगे। ठीक, इस बात को आप लोग जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अब
और जो है जैसे हम मैपिंग कर रहे हैं साथ में आप भी वैसे मैपिंग बनाते चलिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होगी और आपको पढ़ने में थोड़ा इच्छा भी होगी। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, यूके, उत्तराखंड। अगर अब हम ये बात करें तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। और ये हो गया क्या, बिहार। साथ साथ में आप भी मैप बनाते चलिए। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हो गया सिक्किम। ठीक। अब अगर हम सिक्किम की बात करें तो फिर ये क्या है, असम। असम, मेघालय, और ये क्या है, त्रिपुरा। और अगर इसके बाद अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, नागालैंड। और इसके बाद क्या है फिर, ये मणिपुर। मणिपुर का इसके बाद ये आपका मणिपुर के बाद जो होगा ये होगा मिजोरम। देखिए अब आपको याद कैसे करना है। अब हम जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आप मेरे साथ में चलिए। सबसे पहले कौन सा होगा, लद्दाख। उसके बाद क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। और उसके बाद सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा, असम। असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। फिर आप जाइए ऊपर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब हम बात करें तो ये जो है रहा क्या, पंजाब। अब ये क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद ये क्या हो गया, गुजरात। अब गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया क्या, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद अगर हम ये करें तो क्या हो गया, गोवा। अब हम अगर बात करें तो ये हो गया क्या, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये हमारा केरल हो गया। केरल के बाद फिर ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बाद ये हमारा हो गया उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। अब ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। अब अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हरियाणा। ठीक है। अब यहीं पे हमारा क्या होगा, दिल्ली। अब देखिए जैसे मैप हम बनाए हैं इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपको ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही समझाना है। अब अगर बिहार के बाद अब देखिए झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, झारखंड। झारखंड के बाद ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो गया, ये हो गया हमारा तेलंगाना। तेलंगाना। और ये हो गया क्या, मध्य प्रदेश। ठीक।
अब आपको ऐसे मैप बनाना है और मैप बनाते हुए जिस तरीके से हम आपको समझाए हैं आपको उसी तरीके से समझना है। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो हम इस बात का दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप लोग याद रखिए। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम और बताते हैं। अब ये आपका बंगाल का खाड़ी हो गया, ये अरब सागर, ये अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर है और इसके नीचे ये श्रीलंका है। अब इसके बारे में हम थोड़ा अगर बात करें तो सिक्किम को, जो सिक्किम है इसको हम वन ब्रदर की श्रेणी में रखते हैं। और ध्यान से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि ये 4 हो गया। 4 3 7। अब इन सातों को हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। तो क्या है? 7 सिस्टर। अब ध्यान से आप लोग सोच देखिएगा कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर की श्रेणी में नहीं शामिल है, इसको वन ब्रदर कहा गया है। अब जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बनेगा कि वह कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो इसमें जैसे आपको आंसर दे दिया जाए, ऑप्शन जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मेघालय हो गया और सिक्किम हो गया। तो कौन सा नहीं होगा? सिक्किम। इस बात को आप जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा। या आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वह कौन सा राज्य है जो वन ब्रदर की श्रेणी में आता है। आपको ऑप्शन में दे दिया गया मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और एक ऑप्शन आपका हो गया क्या? सिक्किम। तो आंसर क्या होगा? सिक्किम। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ये चीज़ छोटी छोटी जो है चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी रही बात, तो हम आपको मैपिंग ऐसा कराएंगे, इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं पाएगी। बस आप जो है हमारे साथ में बने रहिएगा, ताकि हम जो आपको पढ़ाएं वो आप हमारे साथ में पढ़ते चलिए। जैसे अगर अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि ध्यान से देखिएगा कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। क्वेश्चन हमारा है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बना रही है। और फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि तेलंगाना किन किन राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तेलंगाना जो है किन किन प्रदेशों से या राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कुल कितने राज्य हैं? कुल 4 राज्य हैं। अगर हम बात करें तो क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश होगा और आंध्र प्रदेश के बाद क्या? छत्तीसगढ़। 4 राज्य हैं। इसको आप लिख लीजिए ताकि जो है इसे मतलब दिक्कत ना हो, बाद में भूल जाओ। अब अगर हम बात करें तो ये नेपाल हो गया और ये भूटान है। ठीक। अब हम अगर बात करें तो जो है कि अब कैसे क्वेश्चन क्या आगे बढ़ना है, तो अब इसके बारे में हम आपको जो है डिटेल से पूरा समझाएंगे, बताएंगे। अब अगर हम बात करें आगे की बात, अब सारे लोग इसको बना लिए होंगे, अब इसको हम जो है मिटा देते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो है भारत की स्थिति क्या है।
अब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम भारत की स्थिति के बारे में, इसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखा है। इसको हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य भी कह सकते हैं, ठीक। और अगर अब हम दूसरे की बात करें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, देशांतर। और अगर हम बात करें, दिखाई तो पड़ रहा है साफ साफ, ठीक है, हाँ ठीक दिखाई पड़ रहा है। ये हो गया क्या, भूमध्य, और ये हो गया देशांतर, ठीक। अब आप लोग यहाँ पे आइए। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत है, यहीं पे स्थित है, ठीक है ना। यहाँ कहाँ स्थित है, ए यहाँ स्थित है, और यहाँ कहाँ स्थित है, अब आप लोग ध्यान से देखिए कि हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो जो है इसे क्या, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करें तो अब ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो है ग्लोब को 2 पार्ट में कर दे रही है। अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए ताकि गलती ना होने पाए, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चंस बनेगा, अब इसमें बनेगा कि अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये पूरा उत्तर, ये पूरा वाला पार्ट उत्तर का है, ये नीचे दक्षिण का है, तो हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम बात करें कि देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि देखिए 2 पार्टों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो हमारा जो पश्चिमी गोलार्ध है वो आंसर होगा। अब तक तीसरा क्वेश्चन ये आ गया कि अब क्या पूछेगा, भूमध्य पूछेगा कि देशांतर पूछेगा, क्या पूछेगा। अब तीसरा जो है यही हमारा समस्या करती है, तो तीसरा जो होगा ये पूछेगा कि गोलोब के आधार पर, अब ये गोलोब हो गया क्योंकि इसमें अक्षांश भी हो गए और भूमध्य भी हो गए, देशांतर सब, अब ये गोलोब मतलब गोलोब का रूप धारण कर लिया। अब पूछेगा कि गोलोब के दृष्टि से भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो अब देखिए क्या हमारा आंसर होगा, ये क्या है हमारा, नॉर्थ, यानी कि उत्तरी है, यह क्या है, पूर्वी है, ठीक। तो कहाँ पे है, उत्तर पूरब में है, ठीक। अब ये चीज़ छोटी छोटी चीज़, और अगर अब पूछे कि किस महाद्वीप में है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, आज हमारा जो है भारत का सामान्य परिचय था। अभी इसके बारे में और सारा डिटेल से हम चल के आगे बात करेंगे। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देनी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे,
कोई चीज़, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होने पाएगी। जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम आपको एक एक इससे प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में अभी तक बनेंगे या जो बन सकते हैं सब हम आपको जो है उससे परिचय कराएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम अब आगे पढ़ेंगे जो है स्टेट के बारे में कि कितने राज्य हैं, कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जय हिंद।